यस, गुड मॉर्निंग। चलिए, एनपीओ का बेसिक मैंने आपको पिछली क्लास में बताया। अब देखिए, आपके सामने है एक शानदार क्वेश्चन। वेटेज आने वाला है इसका 5 मार्क का। 5 मार्क का एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। दिया क्या रहेगा? रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या चीज है? ये है कैश बुक की समरी। क्या है? जल्दी बताओ, क्या है? कैश बुक समरी। यानी आपके साल भर में जितने भी कैश ट्रांजैक्शन हुए हैं, ये उसका समराइजेशन है, विवरण है, संक्षिप्त विवरण है। कहां से रुपया आया, कहां रुपया गया। इसके लिए कौन सा अकाउंटिंग बेसिस फॉलो किया जाता है? जल्दी बताइए। कैश बेसिस अकाउंटिंग। कौन सा? कैश बेसिस। कैश बेसिस मतलब इसमें जो आधार लिया जाता है वो कैश और बैंकिंग ट्रांजैक्शन का लिया जाता है। देखिए यहां पर क्या लिखा है? रिसीट्स, यानी पैसा आया। रोकड़ कहां से आ रही है, लक्ष्मी कहां कहां से आ रही है, और लक्ष्मी कहां कहां जा रही है, पैसा कहां कहां जा रहा है। ये नेचर में कौन सा अकाउंट है? इसका नेचर है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब वास्तविक खाता। क्या रूल लगता है वास्तविक खाते में? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पैसा आवे डेबिट करो, पैसा जावे क्रेडिट करो। वेरी गुड। देखिए ध्यान से, सबसे पहले क्या दिया है? बैलेंस ब्रॉट डाउन। इसकी तरफ ध्यान से देखिए, नजर मत लगाइए इसको। इसको आपकी नजर नहीं लगाना, इसको सिर्फ ध्यान से देखना है। ये है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ये जो है बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट में लिखी जाने वाली चीज है। आपको बनाना क्या है? आपसे बोला है बनाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। शाबाश। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनता है? देखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऐसे बनता है। ये रहा इसका फॉर्मेट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। आओ इसको ऊपर ले चलते। चल मेरे भाई, तेरे हाथ जोड़ता हूं, हाथ जोड़ता हूं, तेरे पांव पड़ता हूं, चल मेरे भाई। ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। देखो बिल्कुल यहाँ आके बैठ गया। वंडरफुल। अब अपने को क्या बनाना है? अपने को बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कहां से बनाना है? उसका मसाला क्या है? रेसिपी क्या है? उसका सामान है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। और रेसिपी है कि जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसका नेचर है नॉमिनल अकाउंट। इसको क्या बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट, यानी नाम मात्र के खाते। खाते पीते सोते जागते नाम मात्र के खाते, नॉमिनल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। यहां पर लिखनी है इनकम, कहां से कमा रहे हो, यहां से कहां लुटा रहे हो, कहां खर्च कर रहे हो। इसमें कौन सा बेसिस फॉलो होता है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर में फॉलो होता है एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस मतलब ये होता है कि ट्रांजैक्शंस को हम कैश सेटलमेंट के बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ट्रांजैक्शन को हम उसके एग्जीक्यूशन के बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे। अगर गुड्स और सर्विसेज का ट्रांसफर हो गया है तो पैसे चाहे आए हो या ना आए हो उसे बुक किया जाएगा। राइट? तो आप ख्याल रखें इसको। ये एक तरह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज अ टाइप ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट? इसको हम कौन सा अकाउंट बोलते हैं? पीएनएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। किसी भी कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन का जो पीएनएल अकाउंट होता है वही एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है। तो चलिए, बहुत बातें हुई, अब जरा सवाल करें, सवाल करें, सवाल करें। कैसे करें? दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें? दुनिया करे सवाल तो हम क्या जवाब दें? जवाब तो हमारे टीचर को ही देना पड़ेगा। हमको 5 नंबर लेने ना भाई। 5 नंबर कैसे मिलेंगे? दक्षिणा तो है नहीं कि फोकट में मिलेंगे, थोड़ी मेहनत तो करना पड़ेगी। तो ये करी मेहनत हमने। हमें क्या करना है?
रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। क्या बताया था मैंने आपको कल? एक भाला बनेगा, तीर बनेगा, कहां से? इधर जितना भी लिखा है रिसीट से इनकम की तरफ और पेमेंट से एक्सपेंडिचर की तरफ एसेट ट्रांसफर होगा मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन सब कुछ मत ट्रांसफर कर देना, यहां तुमको लगाना होगा टोल टैक्स, राइट? आजकल तो फास्टैग का जमाना आ गया, फास्टैग। टोल टैक्स पे आपको रोकना है। रोकना है किसको? सारी चीजों को मत आने देना। ऐसा नहीं कि लाइन लगा दी सब्सक्रिप्शन तुम भी आ जाओ, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, डोनेशन, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, सेल ऑफ ओल्ड टाइपराइटर, लाइफ मेंबरशिप फीस, एंट्रेंस फीस, सबको मत ले आना। भीड़ नहीं भरनी है यहाँ पर, यहाँ से छटनी करनी है। किस बेसिस पे छटनी करनी है? अरे यहाँ पर सिर्फ करंट ईयर की रेवेन्यू नेचर की आइटम्स आएंगी, सिर्फ वही चीजें लिखी जाएंगी जो करंट ईयर की हैं और रेवेन्यू रिकरिंग नेचर की है, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है ना मेरे भाई। इनकम क्या होती है? इनकम मतलब रेवेन्यू, रूटीन इनकम, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, राइट? कोर एक्टिविटी से आने वाली इनकम। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यहां सेल ऑफ गुड्स तो होता नहीं। तो हम क्या करेंगे? हम इस तरह से क्रिस क्रॉस ट्रांसफर करेंगे। कहां से कहां जाएगा ट्रांसफर? कहां से कहां होगा प्यारे बच्चों? ट्रांसफर होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आएगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से। ये देखिए, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हम क्या करेंगे? सबसे पहले उठाएंगे सब्सक्रिप्शन। क्या सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है? आंसर है यस। तो हमें इसे यहां लेकर आना होगा। हम यहां लेकर आएंगे बाय सब्सक्रिप्शन। अब आपको ध्यान रखना है, अभी यहां सब्सक्रिप्शन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आप उसे वैसा ही लिख लीजिए जैसा दिया है, और अगर एडजस्टमेंट है तो आपको पता है आउटस्टैंडिंग जो है करंट ईयर का वो ऐड करना पड़ता है, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करना पड़ता है, ओपनिंग एडवांस प्लस होता है, क्लोजिंग एडवांस माइनस होता है। क्या बोला? क्या बोला भाई? जल्दी बोल मेरे शेर, क्या कह रहा है? अच्छा भूल गया? ओके, फॉर्मूला बता दूंगा ना इसी क्लास में, सब्सक्रिप्शन का फॉर्मूला भी बता दूंगा। अभी तो यहाँ सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट नहीं है। चलो मेरे शेर और शेरनी हो, जाग जाओ। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये भी आएगा क्योंकि ये हमारी रेवेन्यू नेचर आइटम है। भूल गए? कल का वीडियो देखो, 14 आइटम्स बताई थी मैंने, कौन सी आएंगी कौन सी नहीं आएंगी, कहां जाएंगी, क्या प्रोसेस है। ध्यान से मेहनत करो, अब नहीं तो कब करोगे? सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पेपर यहां लिखो बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। रद्दी बेचने का काम है प्यारे बच्चों, ये रद्दी बेची हमने, ये कोई हमारा असेट वसेट नहीं बेचा, इसका बैलेंस शीट से कोई संबंध नहीं है। डोनेशन और डोनेशन फॉर बिल्डिंग, पढ़ो इन दोनों को ध्यान से। एक है डोनेशन और एक है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। डोनेशन जो बिना किसी उद्देश्य के मिला वो हो गया मेरा जनरल डोनेशन। तो मैं जनरल डोनेशन को तो यहां पर जगह दूंगा 3000 रुपए, लेकिन डोनेशन फॉर बिल्डिंग को मैं नहीं रिकॉर्ड करूंगा। तो जनरल डोनेशन यस, स्पेशल डोनेशन नो। सेल ऑफ ओल्ड टाइपराइटर, टाइपराइटर तुमने नहीं देखा होगा, तुम कंप्यूटर के युग की संतान हो, तुमने टाइपराइटर नहीं देखा। टाइपराइटर एक एसेट होता है, एक मशीन है जिसको कि टाइपिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। आज की डेट में भी चलता है। कोर्ट में चले जाओ, वहां पर मैक्सिमम काम टाइपराइटर पर ही होते हैं। टाइपराइटर एक एसेट होता है। एसेट बेच के आने वाले पैसे हमें ना तो इनकम देते हैं, ना कोई हमारी एसेट लाइबिलिटी कुछ क्रिएट करते। देखिए एसेट बेची है टाइपराइटर 2600 की बुक वैल्यू, यानी मेरी किताब में उसका मूल्य 2600 2600 लिखा है और उसे मैंने 2000 में बेच दिया।
तो ये मुझे यहाँ कहीं नहीं लिखना, लेकिन इस पे जो 600 रुपए का मेरा नुकसान हुआ, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो यहां पर मुझे क्या बुक करना है, टू लॉस ऑन सेल ऑफ टाइपराइटर। देखो क्या बोल रहा है बच्चा, बोल रहा है कि सर आपने तो कहा था कि इधर से इधर और इधर से इधर, आप तो इधर से इधर ले गए, सर आप तो गलत बोलते हो। बेटा ऐसा नहीं है, ध्यान से सुनो, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। टाइपराइटर का जो बुक वैल्यू है वो 2600 है, बेचा 2000 में, 600 का नुकसान हुआ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट अभी बताया मैंने, नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट पे एक्सपेंसेस लॉसेस आएंगे। तो ये टाइपराइटर बेचने से मुझे जो नुकसान हुआ 600 रुपए का, वो नॉमिनल अकाउंट के रूल की वजह से यहां आएगा। लाइफ मेंबरशिप फीस कल भी बताया, आज भी बता रहा हूं, कल भी बताऊंगा, आगे भी बताऊंगा, ये नहीं आएगी। लाइबिलिटी है, कैपिटल रिसीट है, नॉन रिकरिंग है। एंट्रेंस फीस, वेरी गुड, एंट्रेंस फीस को देख लीजिए। एंट्रेंस फीस आपको बताया था, प्रवेश शुल्क, एडमिशन फीस, या फिर जो गेस्ट मेंबर्स आते हैं, तो जब कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो इसे इनकम माना जाता है। तो यहां लिखेंगे बाय 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 एंट्रेंस फीस। शाबाश, 15,000 रुपए की एंट्रेंस फीस आ गई, निपटारा कर दिया तुमने डेबिट साइड का। बहुत टैलेंटेड हो, बहुत आगे जाओगे, जल्दी जल्दी पढ़ाई करो, अच्छी अच्छी नौकरियां करो, शादी करो। चलो बहुत बढ़िया, लड़कों मम्मी के लिए बहू लाओ, मातृ डे, मदर्स डे मनाया कल तुमने। लड़कियों लड़कों घर में भी हेल्प करो, काम धंधा अच्छे से करो, मदद करो परिवार की। लड़कियों जवाई लाओ। सैलरी पेड, सैलरी, सैलरी क्या है, सैलरी एक्सपेंस है, बताया था कल मैंने, आइटम नंबर 9 देखना कल के वीडियो का। सैलरी, वेजेस, वेजेस नंबर 10 पे बताया था कल मैंने, मेरे सामने मेरा बोर्ड है। सैलरी पेड, एक्सपेंस, वेजेस, एक्सपेंस आएगा, आएगा, यस यस। फर्नीचर परचेज नहीं लिखूंगा क्योंकि ये एसेट है। कंप्यूटर परचेज नहीं लिखूंगा क्योंकि ये एसेट है। रेंट पेड लिखूंगा क्योंकि ये एक्सपेंस है। सैलरी के बाद इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिखूंगा क्योंकि ये एक्सपेंस है, यस राइट। ऑडिट फीस लिखूंगा क्योंकि ये एक्सपेंस है, यस आएगा। बैलेंस कैरिड डाउन, ये तो क्लोजिंग बैलेंस है। ये लक्ष्मीपति बालाजी, ये देखो कैश, आखिरी में बचा हुआ रुपया, इसको बैलेंस शीट में एसेट में लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो अब क्या करूं, अब क्या करना है मुझे, इधर से चीजों को उठा के इस तरफ लिखना है ना। लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, कहां से उठा रहा हूं चीजें, राइट हैंड साइड से। कहां लिखूंगा, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे। शाबाश, ये लिख दिया मैंने यहां पर, देखते रहना, स्क्रीन पे नजर रखना। टू सैलरी, उधर की बाय सैलरी बन जाएगी, यहां की टू सैलरी। वेरी गुड, स्पेलिंग एरर हो रही है, सर भी घबरा रहे हैं। सैलरी 2000 रुपया सैलरी पे किया। चलो आगे देखो क्या लिखोगे, आगे लिखोगे टू वेजेस, बाय वेजेस बन जाएगा टू वेजेस, 1000 रुपया। आगे चलो और देखो क्या लिखेंगे, फर्नीचर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बोल मेरे शेर। हाँ सही बोला तेने, नहीं लिखेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, मेरी तरफ से तुमको चॉकलेट गिफ्ट में। कंप्यूटर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। रेंट पेड, यस रेंट हर महीने देना पड़ता है, हर साल देना पड़ता है। रेंट एक खर्चा है, नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, यही तो गाना गा रहे हैं सर, और यही तो गाना सुन रहे हैं बच्चे। टू इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, देखो देखो मेहनत कर रहे हैं सर तुम्हारे लिए, तुम भी अपना थोड़ा सा समय और योगदान दो।
फायदे में रहोगे। ऑडिट फीस, यस, हर साल देनी पड़ती है। ऐसे खर्चे जो आपको हर साल करने पड़ते हैं वो कहलाते हैं क्या? नॉमिनल अकाउंट। रिकरिंग एक्सपेंसेस, उन्हें हम एक्सपेंस के नाम से लिखते हैं। अब क्या करना है, लिख दिया सारा कुछ। अब लगाएंगे TOTL, टोटल। देखो डेबिट का टोटल कितना आ रहा है, 2 और 1 3 4 7 और 1 8,900, 9,500 आ रहा है क्या? देखना जरा, 2 3 4 7 और 1 8 8 8 4 3 7 2 9 और 6 15, 9,500। क्रेडिट का टोटल कितना आ रहा है मेरे प्यारे भाई? 31, 34, 50,500, 15 3 18 1 19, 49,500 आ रहा है। 50,000 नहीं, 49,500। यानी क्या हुआ, जल्दी बताओ? इनकम ज्यादा, एक्सपेंस कम है। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सरप्लस। सरप्लस होता है, सर माइनस कुछ नहीं होता है, ध्यान रखना। सर माइनस यानी डेफिसिट, सरप्लस है। यहां पर क्या लिखेंगे? सरप्लस। ब्रैकेट में क्या लिख सकते हो? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। शाबाश, लिख दो। कितना बचेगा? 40,000 रुपए। ये आ गया दोस्तों आपका सरप्लस। टेली कर लो यार आंसर को, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो। ये देखो, ये रहा आंसर, 40,000 का सरप्लस। वेरी गुड। आगे बढ़ जाते हैं। टोटल दोनों तरफ का बराबर कर दो। 40,000 लिखने के बाद ये भी 49,500 हो गया। कितनी देर लगी आपको एक छोटा सा सवाल सॉल्व करने में? राइट। सरप्लस यानी कि इनकम ज्यादा, एक्सपेंस कम। दूसरा सवाल देखो, आओ चलो 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 चलो, आज तो पढ़ने ही निकले हैं, पढ़ के ही दम लेंगे, पता नहीं क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 फॉर द डे। फॉलोइंग इज द रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ श्री धीरूभाई मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट। क्या बात है, धीरूभाई मेमोरियल चैरिटेबल ट्रस्ट का ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है। फिर से देख लो, अभी तक नहीं देखा तो अब देख लो। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? कैश ट्रांजैक्शंस की समरी, रियल अकाउंट, कैश बुक एक तरह से। डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश फ्लो पढ़ा ना तुमने, पैसे आए डेबिट, गए क्रेडिट। मुझे बनाना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या कैश और बैंक बैलेंस आएगा? नो, ये हमारा एसेट है, बैलेंस शीट में जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड आएगा क्या? आएगा 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 सर, आएगा, घबराओ मत। क्यों आएगा? सब्सक्रिप्शन हमारी रूटीन इनकम है, हर साल मिलता है। हर साल होने वाली जो भी ट्रांजैक्शन है जो सर्विस ओरिएंटेड है, सर्विस रिलेटेड है, रिकरिंग बेसिस पे होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, एक्सपेंडिचर इनकम बोलते हैं उसको। तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। अब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मुझे जब भी बनाना होता है, करंट ईयर का ही बनाना होता है, तो मुझे सिर्फ करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन से मतलब है। मैं देखूंगा कोई एडजस्टमेंट है क्या। हाँ, सब्सक्रिप्शन में एडजस्टमेंट है, पढ़ो। द क्लब हैज 500 मेंबर्स। क्लब में 500 मेंबर्स हैं और हर एक मेंबर 50 रुपया देता है। तो 500 मेंबर 50-50 रुपया हर एक बंदा देगा, तो मुझे मिलने चाहिए 25,000, लेकिन मुझे मिले हैं 24,000। 1,000 मेरा मिलना अभी भी बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये उठाया मैंने इसका फॉर्मेट और ये चला, मैं इधर चला, मैं उधर चला, जाने कहां मैं किधर चला। ये आ गया, ये बंद कर दिया। यार फॉर्मेट तो कॉपी पेस्ट मारना ही पड़ता है यार, तुम लोग थोड़ी एग्जाम में मार सकते, तुम्हें तो बनाना ही पड़ेगा।
प्री प्रिंटेड का बोल रहे हैं, आ जाए तो अच्छी चीज है, पर प्री प्रिंटेड का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना। बाय सब्सक्रिप्शन ऐसे लिखना। रिसीव्ड, कितना रिसीव हुआ तुमको? 24,000 रिसीव हुआ। अरे वाह, तो क्या करें? 24 रिसीव हुआ तो लड्डू पेड़े बांटे कि क्या करें? नहीं, दुखी हैं हम। क्यों दुखी हैं? हम इसलिए दुखी हैं कि हमें चाहिए तो 25,000, मिला 24,000। कितना कम मिला? 1,000 कम मिला। ड्यू बट कैश नॉट रिसीव्ड, मिलना बाकी है को बोलते हैं accrued सब्सक्रिप्शन। ACCRUED, accrued सब्सक्रिप्शन। एरियर, आउटस्टैंडिंग, मिलना बाकी है। पैसे मिलना बाकी है, मिल गए। जब मिल जाएंगे तो ठीक। लॉकर रेंट रिसीव्ड। अच्छा, बच्चे पूछते सर ये इनका क्या करें, अगले पिछले का? अरे यार, तुमको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करंट ईयर का बनाना है तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ करंट पे होना चाहिए। अर्जुन की आंख, या जो अर्जुन की नजर है वो चिड़िया की आंख पर होनी चाहिए। तुम जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओ तो तुम्हें सिर्फ करंट ईयर से मतलब है। जो पिछले साल का मिला वो पिछले साल की इनकम है, जो अगले साल का मिला वो लायबिलिटी है। किसी भी तरह से तुम्हारी इनकम नहीं है, वो इस साल की। लॉकर रेंट रिसीव्ड, आओ मेरे प्यारे बच्चों, इसको भी लिख दे लॉकर रेंट, लेकिन लॉकर रेंट में एडजस्टमेंट है, ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। हर एडजस्टमेंट का ख्याल रखना। बैलेंस शीट बना रहे हो तो डबल इफेक्ट आएगा, नहीं बना रहे हो तो कोई बात नहीं। इस तरह से लिखेंगे बाय लॉकर रेंट, राइट। यहां पर लिखेंगे बाय लॉकर रेंट। इनर कॉलम में लिख लो लॉकर रेंट की ओरिजिनल वैल्यू 1200 रुपए मिला। उसमें मिलना कितना बाकी है अभी, उसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग या अक्रूड या ड्यू बट नॉट रिसीव्ड। चलो तुम्हारी भाषा भी लिख लेता हूं मैं। आउटस्टैंडिंग लॉकर रेंट। आउटस्टैंडिंग इनकम हो तो वो एसेट बन जाती है। आउटस्टैंडिंग अगर लायबिलिटी हो, एक्सपेंस हो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बन जाएगा आपकी लायबिलिटी 1320। वाह यार, मजा ही मजा आ गया। ऐसे सवाल करोगे तो खूब जुग जुग जियोगे मेरे लाल। डोनेशन में क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा तो क्या मानोगे? जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन मतलब बार बार मिलने वाला डोनेशन, बार बार मिलने वाला डोनेशन। यहां आ जाएगा बाय डोनेशन। हमारी इनकम कितनी? इनकम 3,000। 3,000 का मिल गया जनरल डोनेशन। लेगेसी, अब लेगेसी पे तो यार मैं क्या कहूं, तुम भी कुछ मत कहो। एनसीईआरटी कुछ और कहती है, प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक्स कुछ और कहती हैं, लेकिन बच्चा क्या करे? तो मान लेना तुम कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं हो तो लेगेसी को जनरल लेगेसी मान के ऐसा एक नोट लगा देना। नोट 100 रुपए का, 500 रुपए का नहीं, नोट यानी एक एक्सप्लेनेशन। इन एब्सेंस ऑफ proper information, I have treated what? Legacy as a revenue receipt। और तुम्हारा मन न माने तो तुम इसको यहां मत लिखना और लिख देना I have treated revenue as a लेगेसी एज ए कैपिटल रिसीट। और कैपिटल रिसीट होती तो फिर लायबिलिटी में जाती। ठीक है प्यारे बच्चों, आगे बढ़ो। लेगेसी के बाद कंप्यूटर बेचा। कंप्यूटर एसेट होता है, पिछले क्वेश्चन में टाइपराइटर बेचा था, अब कंप्यूटर बेचा। बुक वैल्यू यानी मेरी किताब में के हिसाब से वो 15,000 का है, बेचा 12,300 में। बताओ कितना प्रॉफिट हुआ? अरे प्रॉफिट नहीं हुआ रे भाई, लॉस हुआ। लॉस 2700 रुपए का, 2700 का लॉस हुआ। तो लॉस
इधर डेबिट में चिपकाना पड़ेगा। टू लॉस ऑन सेल ऑफ व्हाट, कंप्यूटर। कैसे निकाला, ऐसे निकाला। 15,000 की चीज 12,300 में बेच दी, 2700 रुपए डूब गए, लॉस हो गया, यहां लिख दो। आगे चलो, सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट। अरे देख मेरे भाई, जागता रहे, सो मत, सोने से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या बोल रहा है, सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट, ये फॉर वर्ड को अंडरलाइन कर लो। जब भी कोई डोनेशन या सब्सक्रिप्शन किसी पर्पस के लिए मिले, सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी, सब्सक्रिप्शन फॉर एनुअल फंक्शन, सब्सक्रिप्शन फॉर टूर्नामेंट, लायबिलिटी बन जाएगा। इसे नहीं लिखना, बैलेंस शीट में लायबिलिटी में लेके जाना। सब्सक्रिप्शन फॉर प्राइजेस, ये भी वही आ गया उसका छोटा भाई, इसको भी नहीं लिखना। नो एनो नो। इंटरेस्ट ऑन फिक्स डिपॉजिट, हाँ ये आएगा। फिक्स डिपॉजिट तुम्हारी एसेट है, मगर उस पर मिलने वाला ब्याज तुम्हारे लिए क्या है, उस पे मिलने वाला ब्याज तुम्हारी इनकम है। तो यहां लिखेंगे अपन क्रेडिट साइड पर, जागते रहो जागते रहो। बाय इंटरेस्ट ऑन एफडी। अब एफडी थी कितने की भाई, देखो 100 रुपए का इंटरेस्ट मिला, लेकिन ये रही एफडी। इसी क्वेश्चन के पेमेंट साइड में देखो, अपन ने 1 अक्टूबर 2008 को 20,000 रुपए की एफडी की बैंक में। बैंक ने बोला इस पे तुमको मिलेगा 12% ब्याज। आओ कैलकुलेट करते हैं, और डेट है 1 अक्टूबर की। अक्टूबर, क्लोजिंग कर रहे हैं दिसंबर में, यानी अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 महीने का इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाओ, P इंटू आर बाय 100, T बाय 12, T इन टर्म्स ऑफ मंथ। 20,000 की फिक्स डिपॉजिट पर 12% से 3 महीने का ब्याज कितना मिलेगा प्यारे बच्चों, 600 रुपए। 12 कट गए, 2 शून्य कट गई, 200 इंटू 3, 600 रुपए का ब्याज मिलना चाहिए अक्रूवल बेसिस के हिसाब से, मगर अफसोस मिला सिर्फ 100 रुपया। 100 रुपया मिला है, क्या करूं 100 रुपए मिले तो 500 मिलना बाकी है। तो मैं इस तरह से लिखूंगा इनर कॉलम में, क्या बताओ, इंटरेस्ट ऑन एफडी रिसीव्ड कितना, 100 रुपया, मिलना बाकी कितना, मिलना बाकी है, ACCRUED अक्रूड 500। कितना सोच रहे थे कि 600 मिलेगा, मिला 100, 500 बाकी है, शाबाश। चल आगे आ जाओ। अब देखो क्या है, सैलरीज पेड इंक्लूडेड 300। अब तो ये तो उधर की चीज है यार, रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स एक्सपेंस है, आएगा। सेक्रेटरीज ऑनरेरियम, यस आएगा। सेक्रेटरी जो हमारा है उसका ऑनरेरियम है ये। ऑनरेरियम मतलब होता है मेहनताना जो अपन देते हैं ना उसको, जो लोग भी ऑनरेरी सर्विसेज देते हैं, मतलब बिना किसी पैसों की उम्मीद के जो सोशल वर्क करता है, ऑनरेरी वर्क करता है, उसको अगर हम अपनी तरफ से कुछ टोकन ऑफ लव एंड ग्रेटिट्यूड देते हैं तो वो कहलाता है ऑनरेरियम। सैलरी जैसे ही होता है, सैलरी का बड़ा भाई है। 1600 रुपया, ये भी खर्चा है, आएगा, यस। एफडी एसेट है, एफडी नहीं आएगी मगर उसका ब्याज अपन लिख चुके हैं। लैंड मतलब जमीन जायदाद, तो जमीन नहीं आएगी, एसेट है। सैलरी आएगी, एक्सपेंस है, म्युनिसिपल टैक्स आएगा, एक्सपेंस है, बैंक चार्जेस, बैंक बैलेंस नहीं है, बैंक चार्जेस आएगा, एक्सपेंस है। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड बैंक नहीं आएंगे।
चलो रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स अब लिखना चालू कर दो, लेफ्ट राइट से लेफ्ट पे आ जाओ। टू रिपेयर्स एंड रिन्यूअल्स यानी मरम्मत। कितने रुपए की मरम्मत कराई? 3500 रुपए की मरम्मत कराई, तो मैंने लिख दिया 3500 रुपया यहां पर। चलो उसके बाद क्या बोल रहा है? सेक्रेटरीज ऑनरेरियम 1600 रुपया। जय श्री रामचंद्र भगवान की जय। सेक्रेटरी ऑनरेरियम 1600 रुपया। उसके बाद एफडी नहीं, लैंड नहीं, सैलरी। सैलरी में बोल रहा है 300 पिछले साल के पे किए, 200 अगले साल के पे किए। अरे अगला पिछला इसमें बुक नहीं होता, ये करंट ईयर का अकाउंट है। सैलरी पेड में से माइनस करेंगे हम। क्या माइनस करेंगे? पेड फॉर प्रीवियस ईयर, पिछले साल का पेमेंट किया। और माइनस करेंगे इसमें से हम, क्या माइनस करेंगे? लेस पेड फॉर नेक्स्ट ईयर यानी प्रीपेड। शाबाश। कितनी सैलरी तुमने चुकाई? 2800 पिछले साल के, 300 अगले साल के, 200 लिख डालो, इसके पहले की देर हो जाए। 2800 लिखो, पिछले साल के 300 और अगले साल के 200 लिखो। इसे माइनस करना है इसलिए लिखो 300 माइनस में। इसे भी माइनस करना है इसलिए लिखो 200 भी माइनस में। है कि नहीं? सब तो ठीक है यार, मेरे को तो आ गया, तुमको आया कि नहीं आया? 2300 रुपए की सैलरी यहां पर इस तरह से लिख देंगे। म्यूनिसिपल टैक्सेस जरूर आएंगे क्योंकि ये तो नगर निगम को दिया जाने वाला टैक्स है जो हमें हर साल देना पड़ता है। म्यूनिसिपल टैक्स कितना दे दिया भाई? टैक्स 200 रुपया नहीं, 900। और फिर बैंक चार्जेस है, बैंक चार्जेस आएगा कि नहीं आएगा? जल्दी बोलो। आएगा, ऐसे बोलो आएगा। निराश मत करो यार सर को, सर को मोटिवेट करो। टू बैंक चार्जेस। अब बोलने लग जाओ, भाषा पॉजिटिव बनाओ कि यस सर आने लगा समझ, हम भी कर सकते हैं क्वेश्चन। आप टोटल लगाओ, सवाल खत्म हो गया। 25, 26, 29, 53, 53,920, 53,920 इधर का टोटल है। एक बार और लगा लो, 25, 26, 29, 53, 920। डेबिट का टोटल लगाओ, 3 और 2 5 और 1 6 और 2 8, 9,100, 9,400, 10, 500, 11,200, 11,200 इसमें से उड़ा दो, उड़ा दो, उड़ा सकते हो तो क्या बचेगा? फिर से इनकम ज्यादा है, सरप्लस, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर 42,720। ये तुम्हारा आंसर कहलाता है प्यारे बच्चों। ये मिल गए तुमको 5 में से 5 नंबर। बैलेंस शीट पूछेंगे कि नहीं? पूछ सकते हैं, बताऊंगा बैलेंस शीट भी बनाना। पहले बिना बैलेंस शीट का क्वेश्चन करने लग जाओ। जब तुम्हें ऐसा लगे कि हाँ यार हम साधारण इनकम एंड एक्सपेंडिचर तो बना ही लेते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट्स, इस वीडियो को देखते रहो। ये सारा आपके सामने क्वेश्चन भी है, सोल्यूशन भी है, थ्योरी भी लिखी है, सब लिखा है। अब मैंने मेरे एक प्यारे दोस्त से प्रॉमिस किया था कि तेरे को फॉर्मूला बताऊंगा, उसने बीच में ही पूछा, चलती क्लास में पूछा कि ये क्या है। तो देखो साधारण फॉर्मूला बता रहा हूं तुमको अभी, फिर हम इसका स्पेशल डिस्कशन करेंगे। साधारण फॉर्मूला काएगा सब्सक्रिप्शन का। सब्सक्रिप्शन तो तंग करता है सर, कोई बात नहीं, कैश बेसिस से एक्रूअल बेसिस में जाने में ऐसा करना, टोटल कैश रिसीव्ड यानी जितना भी अमाउंट तुमको सब्सक्रिप्शन का मिला हो, इसमें 2 चीजें माइनस होंगी, 2 चीजें प्लस होंगी, इतना ख्याल रखना।
प्लस क्या होता है, प्लस एक तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है, पिछले साल का आउटस्टैंडिंग माइनस होता है, तो आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर यानी एज ऑन बिगिनिंग ऑफ द ईयर, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर प्लस हो जाएगा। एडवांस रिसीव्ड लास्ट ईयर फॉर दिस ईयर, एडवांस फ्रॉम प्रीवियस ईयर, एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर ऐड होगा, एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर माइनस होगा। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं कि हम कैश बेसिस डेटा को अक्रूवल बेसिस डेटा में कन्वर्ट कर रहे हैं। इससे जो आंसर आएगा वो आएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट लिखने वाला सब्सक्रिप्शन, करंट ईयर सब्सक्रिप्शन। राइट, करो सम्स, बेस्ट ऑफ लक। बताना मुझे, 2-3 सम्स में और करके बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसकी थोड़ी और थ्योरी, बैलेंस शीट की प्रिपरेशन, सब चीज सिखाऊंगा। थैंक यू, हैव अ नाइस 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 टाइम, धन्यवाद।